साथियों, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। आज हमारा भारतीय संविधान सबके संरक्षक के रूप में सबको समान रूप से बराबर का अधिकार देता है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान और स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का अधिकार देता है। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि हम धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का जो विषमतामूलक समाज है वो इस देश के लिए कैंसर है। दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन हजारों साल तक यह गुलामी की त्रासदी झेली है। जो भारत सम्राट अशोक के जमाने में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, लोगों के घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, मानवता का संदेश जन जन और घर घर में था, वही भारत आखिर हजारों साल तक गुलामी की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर क्यों हुआ? इसीलिए कि हम जातियों में बटे थे, ऊंच नीच में बटे थे, छोट और छूट में बटे थे। हम बड़े, तुम छोटे, हम ऊंच, तुम नीच, इस भावना में पूरे समाज को हमारे धर्म के ठेकेदारों ने बांट दिया था। और यही कारण साथियों, इसी मानवता का संदेश देने के लिए, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की खात्मा के लिए कभी तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया था। इसी मानवता के संदेश को सम्राट अशोक ने घर घर पहुंचाया था। इसी बुद्ध के विचार को यह श्रावस्ती, जो बुद्ध की कर्मस्थली भी रही है, कई वर्षावास इस बौद्ध तीर्थस्थली श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने बिताए हैं। महाराज प्रसेनजित की राजधानी भी रही है, उपराजधानी साकेत रही है। महाराज प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। महाराजा प्रसेनजित भी बौद्ध राजा थे। और साथियों, ये पूरे श्रावस्ती में, श्रावस्ती खोरस महाजनपद का एक मुख्य जनपद था जहां के राजा प्रसेनजित थे। और यहां पर भाईचारा, करुणा, मैत्री, बंधुत्व का लोग जीवन जीते थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच, छुआछूत नहीं। लेकिन ये कौन सी चीज ताकते हैं जिन्होंने हमें
बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छूत अछूत में बांटा, भेदभाव मूलक समाज बनाया। आखिर यह एक विचारणीय विषय है। हजारों साल तक गुलाम रहने वाला भारत अगर इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करेगा तो गुलामी का खतरा फिर से भारत पर कहीं न कहीं मंडराता नजर आएगा। इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता। जब हमारा भारतीय संविधान 140 करोड़ लोगों को समान रूप से बराबर का अधिकार देता है तो समाज के बांटने वाले लोग आखिर समाज को बांटने की कोशिश लगातार क्यों करते हैं? इसका मतलब है संविधान के प्रति उनकी सोच दूषित है। जो संविधान के प्रति दूषित मानसिकता रखता है वो देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।